अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद एको। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कमलेश्वर डोडियार एमपी रिजल्ट्स। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। क्या कोई 10,000 रुपए लेकर चुनाव लड़ सकता है? और लड़ भी ले तो क्या वो जीत भी सकता है? और बात पार्षदी के चुनाव की नहीं, विधानसभा चुनाव यानी कि विधायकी की हो रही है। आपको लगता होगा ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन इसे संभव करके दिखाया है। मध्य प्रदेश में एक प्रत्याशी ने ये सच करके दिखाया है। कौन है वो प्रत्याशी, किस विधानसभा से, किस पार्टी से विधायक बना है? आइए आपको देते हैं पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के परिणाम चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि बड़े बड़े किले ढह गए, लेकिन ऐसे में भी एक प्रत्याशी ऐसा था जिसका जीवन का पहला चुनाव था और फिर भी उसने एक ऐसा सपना पूरा करके दिखाया जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। आपको बता दें, ये चुनाव जो जीता है ये भारतीय जनता पार्टी की आंधी से नहीं जीता, क्योंकि वो प्रत्याशी बीजेपी का नहीं था। सबसे पहले जान लेते हैं वो सीट कौन सी है। वो सीट है सैलाना, रतलाम की सैलाना सीट। यहाँ ना तो भारतीय जनता पार्टी कुछ कर सकी, ना ही कांग्रेस। इस सीट पर भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप की जीत हुई है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा विधायक है जिसकी मां मजदूरी करती है, जिसने चुनाव लड़ने के लिए लाखों नहीं बल्कि सिर्फ 10,000 रुपए उधार लिए और उसी 10,000 से चुनाव जीतकर विधायक बना है कमलेश्वर डोडियार। कमलेश्वर डोडियार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों को मात दी है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरा देश डोडियार की चर्चा कर रहा है। कमलेश्वर की यह जीत दावों या झूठे वादों पर नहीं मिली, बल्कि उसके संघर्ष पर मिली है। कई सालों से आदिवासी के मुद्दे पर संघर्ष कर डोडियार को जनता ने अपना समर्थन दिया है। उसने जनता के दिलों में अपने लिए जगह बनाई है। एक मजदूर परिवार का बेटा रतलाम की सैलाना सीट से अब विधायक है। जब नतीजे आ रहे थे तब भी कमलेश्वर की मां मजदूरी कर रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि रात होते होते वो एक विधायक की मां बन जाएगी। कमलेश्वर का कोई पक्का घर नहीं है। 33 साल की कमलेश्वर डोडियार ने भारत आदिवासी पार्टी के टिकट से सैलाना सीट पर अपनी जीत दर्ज करा दी। कमलेश्वर डोडियार ने सैलाना निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के हर्ष विजय गहलोत को 4,618 मतों से मात दी, वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी की आंधी तेज चल रही थी। ये किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं लगता। कमलेश्वर डोडियार का जन्म एक मजदूर परिवार में हुआ। वो अपने 6 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटे हैं। पढ़ाई में रुचि होने के कारण उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर कोटा चले गए जहां उन्होंने मजदूरी भी की। सैलाना लौटने पर कमलेश्वर लगातार आदिवासियों के मुद्दों को उठाते रहे और इसी के चलते क्षेत्र में चर्चित चेहरा बन गए। अब भारतीय जनता पार्टी की आंधी में भी आखिरकार कमलेश्वर ने अपनी मेहनत से जीत दर्ज की है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीडियो खत्म हो गए भाई साहब। ये चीजें सिर्फ भारत में ही मुमकिन है। बिल्कुल आम सा बंदा, इससे ये साबित हुआ है, बड़ी बड़ी पार्टियां, इससे ये साबित भी हुआ है, इससे एक बात ये भी साबित हुई कि ये कोई भी एक नौजवान इंडिया में इलेक्शन लड़ के जीत सकता है। इधर मतलब घरेलू सियासत नहीं है। इससे ये साबित हुआ है हमारे यहाँ तो सियासत घरेलू है। जो काम में जाग जाते हैं वो इसकी तरक्की भी है। एक आम इंसान देख लो, मजदूर का बेटा, वो इलेक्शन खड़ा हुआ और जिसका पैसा भी उसके पास 10,000 था, सिर्फ 10,000, वो भी उधार लेकर। वो भी उधार। क्या बात है यार। चलो कुछ दोस्तों ने मदद की होगी उसकी, थोड़ी कम मदद तो हुई है, लेकिन खुद का वो 10,000 लगा। ये है इसके पीछे भाई इसके दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह फर्क अभी फैसलाबाद से हमारा एमएलए था पीटीआई का, उसके पास भी ऐसा कुछ भी नहीं था शुरू से। सही बात। वो नौजवान स्टूडेंट था जब उसने इलेक्शन की एमएलए खड़ा हुआ था ना, आबद शेर अली के खिलाफ, नवाज शरीफ के भांजे के खिलाफ, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास पैसा दौलत वगैरह शोहरत कुछ नहीं, उसका दोस्त था, उसका पैसा था, उसके पास कुछ भी कुछ भी नहीं था। उसको स्टूडेंट को खड़ा कर दिया, फर्क हबीब को।
तो वो आवाम में जाता गया और कंप्लेन मतलब वो आवाम पैसा लगाती कि तू मैं पैसे लगाती हूँ, वो जीत गया। आमद शेर अली से जीता, वो बिजली पानी का उस वक्त वजीर था, वो तो हमें पता है, उससे वो जीत गया फर्क भी। इसी तरह वो नौजवान खड़ा होकर ये भाई साहब भी वैसे ही कमलेश्वर भाई क्या बात है, ये तो मुबारकबाद का हकदार है वो भाई। कहते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो गया, बड़ी बड़ी पार्टियों का तमाचा असल में ना यकीन मानो होना भी ऐसे ही चाहिए। वैसे बीजेपी भी तो होगी ना असल में यहाँ जिस जब लोग पैसा उसको भी हराया, बीजेपी को भी हराया, चलो कांग्रेस दूसरी तो अलग बात है, हाँ उनकी हुकूमत के होते हुए कि नौजवान हालांकि ना 2 टर्न जो है ना बीजेपी कर चुकी है, तीसरे में वहां पहले जो आवाज आता था, जो लहर दौड़ी थी ना, वो बीजेपी की थी। उस चीज को मद्देनजर रखा जाए तो बीजेपी के जो है ना ज्यादा वोट होने थे, लेकिन उस भाई साहब की कुछ वैल्यू मेरे हिसाब से जब वो हाँ अपने लोगों पे इतना कुछ बनकर होगा, कुछ हाँ। किया होगा भाई साहब। भाई ये इखलाक का अच्छा होगा, ये तो पक्की बात है। हाँ। सबसे बड़ी बात इससे इखलाक के लिए अच्छा आसानियां पैदा करना हाँ। हो गया, ऐसे तो नहीं उसको यार ज्यादा कुछ क्या काम होता है, थाना कचहरी चले जाओ, किसी मुश्किल वक्त में काम आ जाना, किसी के साथ उठ के चले जाना, उसको अच्छा बोला जाता है। इसी वजह हो सकता है इस तरह का ये इंसान हो, आवाम उसके ऊपर बहुत यार ज्यादा लोगों ने उसको अपना समस्या समझा समझा तो आया है। कुछ उसके अंदर है ही ना क्वालिटी। और जिस तरह मुजफ्फरगढ़ में जमशेदस्ती है, जमशेदस्ती अब तो वो स्ट्रॉन्ग अब हो शुक्र गया। है, मैंने ना तो ये सोच रहा था कि यकूब पर कब इमरान खान की मिसाल देखा कि उसके पास भी पैसे नहीं थे। नहीं 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 ऐसी तो है नहीं बात, ऐसी ये बात मैं तुझे बताता हूँ। नहीं जब जिस उसकी तरह- मिसाल फेटी नहीं जिस तरह होती फरक नहीं, अब्दुल की मिसाल दे रहा था ना, वो एक स्टूडेंट था, किसी यार दोस्त ने आठ गांठ से उसके ऊपर पैसे लगाए, उसको जिधर इमरान खान को भी ऐसे किया, उसके जो यार पहले दो नहीं, थे, नहीं, 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 नहीं। मैं कोई मिसाल नहीं दे रहा। बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे उनका पैसे लगता रहा ना। अगर यकूब भी बोलता उसके पास कुछ भी नहीं था। तो मैं तो तुझे आप भी कह रहा हूँ उसकी अपनी जगह लेकिन इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर अपने भारत की जमीन है। प्राइम मिनिस्टर बनाने और में बहुत उसके बड़ी यार जमीन दोस्तों है। का ऐसे तो मिला नहीं, वो तीन चार ऐसे ही ना कहते हैं कि उसको भिखारी बना दे। यार मैं कब वो तो कर उसके पास नहीं है पैसा, हाँ, जाती है रहती पैसा बात। उसके पास। इस तरह की चीज पाकिस्तान में है मुमकिन? ना नहीं, मैंने कभी भी सवाल नहीं ही नहीं पैदा होता। एक आधा को होगा, वो भी स्पोर्ट से ही होता है। ना एक आधा कोई नहीं भाई जब साहब, समझ आ जाती है ना तो वो पैसा- अपने लोगों को इस तरह सपोर्ट करती है। यार मुजफ्फरगढ़ में जमशेदस्ती है, आजाद खड़ा होता है हर बार ही, आवाम की ताकत से वो आता है, वहां से पीपल पार्टी, नून लीग, पीटीआई हर बार आती है, वो जीत जाती है। अवाम का यार उसके वो बाद- ऐसी है आवाम का इत्मीनान है उसके ऊपर मुजफ्फरगढ़ से। पीएम मोदी सर शुरू से चाय बेचते थे, उसको पता था गुर्बत क्या होती है, लोगों का किस तरह दुख दर्द दूर करना, लोगों के लिए, गरीबों के लिए ग्राउंड पर क्या करना है। इस तरह ये भाई भी जो इसको पता है लोगों की इधर इस एरिया में समस्या क्या है, लोग किस वजह से। भाई अगर वो अच्छा है ही तो आवाम ने इत्मीनान किया है, बात तो ये है। लेकिन ये लोगों के लिए काम अच्छा गया। एक बंदा भाई साहब जो सोने का चम्मच लेकर पैदा, उसको क्या पता गुर्बत क्या होती है, उसको दूर कर। असल काम भी वही बंदा करके दिखाता है जिसको गुर्बत का पता। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।